अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताने जा रहा हूं कल 29 तारीख को गांधी मैदान पटना में जो मुस्लिम सभी लोग वहां पहुंच करके वक्फ को रिजेक्ट के लिए जो धरना गिराए थे उसको लेकर के मैं बात करूंगा। और यहाँ एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उससे मैं कुछ सवाल करूंगा कि वक्फ को लेकर के उसका क्या राय है। आइए जी सजाद भाई, आप बताइए उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। बात आ रही है वक्फ वाली बातें कि ये पूरी तरह से सिर्फ मुसलमानों को कमजोर करने के लिए तंग करने का मतलब एक रास्ता बनाया गया है। वो इसलिए कि अगर मुसलमानों के पास अपना घर, अपना जमीन, अपना इदारा नहीं होगा तो उस तरह से मुसलमान कमजोर हो जाएगी। अपना मदरसा नहीं होगा तो मुसलमान के बच्चों के पास दीनी तालीम नहीं मिल पाएगी। मेरे कहने का मतलब से ज्यादा जितना सरकार इस सब में वक्त जाया कर रहे हैं उतना अगर शिक्षा में जाया करे तो क्या फायदा होगा। नहीं ना, अगर शिक्षा में जाया कर दिया जाएगा, शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाएगा अगर, तो उससे ये होगा कि लोग जागरूक हो जाएगा जी, पढ़ लिख लेगा तो वो फिर सवाल पूछने लगेंगे सरकार से ही जी। तो फिर सरकार कमजोर पड़ेगी, सरकार चल नहीं पाएगी ज्यादा दिन तक। वो ये वाला रामा खटोला चल नहीं पाएगा उनका, ये मसला है। इसलिए वो दूसरे चीजों में इन्वॉल्व करके अपना राज भोगे जा रहा है जी। अब ये बात आ जाती है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो मुसलमानों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ जनसंख्या ज्यादातर हमारे दूसरे कौम का है, तो वो चाह रहे हैं किसी तरह हमारा ये। लेकिन हमारे कहने का मतलब इससे सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं ना हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं परेशान हो रहे हैं। इसका कारण है कि अभी मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है। जब ये बात मुसलमान के हाथ से निकल जाएगी ये चीजें, उसके बाद उसका जो है ना आदत जो खत्म नहीं होना। कहते हैं ना कि आदत बदलती, फितरत नहीं। और इस गवर्नमेंट की फितरत है कि हर किसी को परेशान करना, उसके बाद दूसरे कौम को लेकर के परेशान करने लगेगी। इस तरह से वो करती चली जाएगी। यही बात है। अब ये बात है कि वक्फ को लेकर के इसको बदलना और इसको रिजेक्ट होना बहुत जरूरी है। और कल माशाअल्लाह ताला पटना के गांधी मैदान में बहुत बेहतरीन तरीके से ये जनसभा, इतनी कड़ी धूप में मुसलमान वहां पहुंच करके इतना धरना गिराया और अब इतना धूप का सामना किए, अब उसके लिए भी कुछ थोड़ा कह दीजिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है। और ये मुसलमान और हिंदू और दीगर कौम के जो भी सारे लोग थे सभी लोग मिलकर के इसको कामयाब बनाया। अच्छा हाँ, मुद्दे की बात तो ये है कि वहाँ पे हिंदू समाज के भी लोग पहुंचे थे उसके रिजेक्ट के लिए। जो समझदार है, जो इस चीज को जान रहे हैं, हर वो लोग इस चीज के साथ में है कि वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जाए। जो लोग ना समझ है, जो लोग भूले भटके हैं, कभी इसी डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, वो लोग यूं ही बहकावे में आ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में पूछा जाए तो इसमें हर वो लोग शामिल है। इसको रिजेक्ट करवाने के लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, हर लोग इसमें शामिल है। ये तो अच्छा ही है। यही चीज तो हमारे देश की डाइवर्सिटी को मतलब डिफाइन करता है। हाँ, हमारे कहने का मतलब है सजाद भाई कि देखिए हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र के हिसाब से चला कहाँ जाया रहा। हाँ, वही बात है ना कि जब हमारा देश लोकतंत्र है तो इसमें सेकुलरिज्म का भी एक वर्ड आता है प्रीएम्बल में, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, उसके बाद इसमें सेकुलरिज्म का भी सेकुलर का भी वर्ड आता है। इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष, हर लोगों को लेके चलना है, सबको एक समान से देखना है। हाँ, इक्वलिटी भी आता है, सारी चीजें आता है। अब ये आ जाता है कि हमें आज़ादी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम किसी धर्म को अपने लिए फॉलो करें। अब ये इस तरह से वक्त बिल ला करके हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं होगा। हाँ, और दुनिया से तो क्या मतलब इंडिया से भी इंशाअल्लाह कभी नहीं होने वाला। हाँ, अब ये बिल रिजेक्ट होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों को अपने पास अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। होगा ही उसका नुकसान कि आपके पास कब्रिस्तान नहीं होगा। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो आपके लिए वहाँ पर जाकर परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें जाने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा उससे। वो एक मोनोपोली वाला सिस्टम हो जाएगा। वो जमीन आपका संपत्ति किसी एक इंसान को दे दिया जाएगा। मोनोपोली के तहत मतलब दे दिया जाएगा। मोनोपोली होता यूँ है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किसी एक चीज को दिया जा रहा है तो हर किसी को दिया जाना चाहिए। किसी एक को दे करके वो मोनोपोली के सिस्टम आ जाता है, वो किया जाएगा। अब एक इंसान के पास सब कुछ चला जाएगा, महंगाई और बढ़ेगी। आपका जमीन, आपका घर, आप उसके लिए पैसा देने जाएंगे रहने के लिए, ये अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी के साथ भी हो। ये वाला होने वाला है। और इस तरह से आप कमजोर पड़ जाएंगे। बिल्कुल। आप अच्छे से नमाज पढ़ने नहीं जा पाएंगे। नमाज पढ़ने जाएंगे, मस्जिद में भी आपको जाने के लिए परमिशन चाहिए। जो आप बेफिक्र होकर के चले जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, 5 वक्त आ जाते हैं। हाँ, आप कब्रिस्तान में जाते हैं, बड़ी आसानी से जाते हैं, अपने लाश को दफना करके फिर वापस चले आते हैं। हर जगह मदरसा में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, दीन तालीम दे देते हैं।
वो सब नहीं होता है। मतलब हमारे प्रॉपर्टी पे किसी और का हुकूमत होगा, उसके हिसाब से हमको चलना हाँ, होगा। उसके लेकिन ये तो गलत है, इस हिसाब से वक्त बिल को रिजेक्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह ये बिल रिजेक्ट होगा। इंशाल्लाह दुआ जरूर ये भी होगा। है। दुआ भी करना है साथ में, हाँ। इंशाल्लाह जरूर होगा। हाँ, इंशाल्लाह जरूर ठीक है, शुक्रिया सजाद भाई। ये थे सजाद भाई हमारे बिंदी के, जो वक्त बिल पे कुछ बातें कही है, और आप लोग भी इस पे फॉलो